सपना? सागर, ये है सपना, राकेश की होने वाली दुल्हन। और सपना बिटिया, ये है सागर, राकेश के जिगरी दोस्त और हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर। इन्हें कौन नहीं पहचानता? ये तो अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाकर उनका सुख चैन छीन लेते हैं। हाँ बेटी, यही तो इसका कमाल है, इसीलिए मैं इसके गानों का दीवाना हूँ। और आज ये अपने दोस्त की सगाई की खुशी में एक ऐसा नजराना पेश करेगा कि लोग सुनते ही अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। तुम खामोश क्यों बेटे? आज तो रस्मी दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। कम, लेट अस स्टार्ट द म्यूजिक। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। सागर साहब, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महफिल में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपके लिए बेगाना हो गया? नहीं बताना चाहेंगे ना? तो ठीक है, मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो बेगाना कौन है। मैं हूँ वो बेगाना। मैं हूँ वो बेगाना ना सागर साहब। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ। इन्हें जितना करीब से मैंने देखा है, शायद किसी और ने देखा होगा। इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छुपा हुआ है जिसे देखने के बाद इंसान नफरत ही कर सकता है, प्यार नहीं। नहीं सपना जी, आप गलत समझ रही हैं। आप नहीं जानते कि आपके रूठ जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही मिटा डाला था। आपने तो सागर को सिर्फ ऊपर से देखा है, उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो कितना पाक, कितना साफ है। मैं इसकी गहराई में जाकर देख चुकी हूँ। इसके अंदर गंदगी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा इंसान है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूछो इससे कि सच क्या है। नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब गलत है। वो तस्वीरें, वो एक ड्रामा था। सिर्फ सागर को तुम्हारी जिंदगी से अलग करने के लिए मैं पैसों के लालच में आकर तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सबका जिम्मेदार ये कमीना प्यारेलाल है। इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। हरामखोर, नमक हराम। खबरदार कोई अपनी जगह से तो भेजा डाल दूंगा मैं इसका। खबरदार, हट जाओ, हट जाओ। मैं देख, खबरदार, ले चलो इस बुढ़े को भी अपने साथ। चलो। चलो निकलो, अरे चलो निकलो जल्दी से। क्यों नहीं, ले चलो इसे, चलो। कमीने, हमें नहीं पता था हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। अब तो पता चल गया ना बुड्ढे। लेकिन मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ, इच्छाधारी सांप हूँ जो जब चाहे अपना चोला बदल लेता है। चलो 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 जल्दी से इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। हरगिज नहीं करूंगा। सुना है कि हर बाप की जान उसकी औलाद में होती है। देखते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी दौलत से। ओह
अच्छू, अगर आपने सपना डार्लिंग को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगा, विधवा। पहली बार बेवकूफ तुमने एक अकलमंदी की बात की है। फिक्र न कर बेटे, कमीने, नमक हराम, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। मेरी बात मत करो बोनी। यही तो मेरा मौका है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। मुझे तुमसे नफरत है बोनी। ओह, आई लव यू। अगर आप खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देखना चाहते तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। रोक लो उसे। मैं कहता हूँ रोक लो उसे, रोक लो उसे। मैं दस्तखत कर देता हूँ। बोली, रुक जाओ। ये लीजिए। या सागर, रोको। चाचू, फाइटिंग कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है? कराटे। कराटे है? तू पागल हो गया है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। कराटा, ये ग्रेट वसीयत पर दस्तखत करवाएगा, मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर करेगा, मेरी दौलत पर कब्जा करेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामखोर। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे छोड़ दो, मुझे मारता, तेरी ये जुर्रत। इसने मेरे चाचू को मारा, मार मार। ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने? मेरी किस्मत में शायद ये लिखा था, आपकी बाहों में जिंदगी गुजारने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी बाहों में मौत तो नसीब होगी। नहीं कविता, नहीं। कविता, सपना जी, प्यार में इंसान को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, शक नहीं। सागर कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं और कल भी तुम्हारे ही रहेंगे। कविता,
इनका ख्याल रखना। कविता नहीं, कविता